बहुत समय पहले ऊझ नाम की जमीन पर, जो अपनी विशालता और रहस्यमय सुंदरता के लिए जानी जाती थी, अय्यूब नाम का एक नेक और ईमानदार आदमी रहता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने कार्यों में खरा था, अपने शब्दों में सच्चा था और अपने दिल में शुद्ध था। अय्यूब उस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था जो अपनी धार्मिकता और अपने समुदाय के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। उसके 7 बेटे जो सभी मजबूत और सक्षम थे और 3 बेटियां थीं जो अपनी सुंदरता और अनुग्रह के लिए जानी जाती थीं, और उसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। वह उस समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक था। हजारों भेड़ बकरियां जो उसकी विशाल चरागाहों में चरती थीं, ऊंट जो दूर देशों से माल लाते थे, गधे और खेत। उसकी भूमि उपजाऊ थी और उसकी फसलें प्रचुर थीं जो उसके परिवार और उसके समुदाय को पोषण देती थीं। लेकिन उसकी असली पहचान उसकी संपत्ति या उसकी सामाजिक स्थिति में नहीं थी, उसकी नेकी और परमेश्वर पर अटूट विश्वास था। अय्यूब का विश्वास एक प्रकाश स्तंभ था जो उसके जीवन के हर पहलू को निर्देशित करता था। वो हर सुबह अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता, उनसे प्रेम और सुरक्षा के लिए विनती करता ताकि अनजाने में भी कोई गलती न हो जाए। वह जानता था कि जीवन नाजुक है और हर पल एक उपहार है। उसकी नेकी के चर्चे दूर दूर तक थे। लोग उसकी ईमानदारी और करुणा की कहानियां सुनाते थे और लोग उसकी मिसालें देते थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने कार्यों से बात की और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। अय्यूब जानता था अपने दिल की गहराई में कि उसकी सारी खुशियां परमेश्वर की देन है। वह हर दिन के लिए आभारी था और उसने कभी भी अपने आशीर्वाद को हल्के में नहीं लिया। ब्रह्मांड के केंद्र में एक स्वर्गीय दरबार लगा हुआ था। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां देवदूत और दिव्य प्राणी परमेश्वर के सामने एकत्रित होते थे। यह एक ऐसा दृश्य था जो वैभव और शक्ति से भरपूर था, जहां हर एक प्राणी अपने निर्माता के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भरा हुआ था। उस दिव्य सभा में एक अप्रत्याशित अतिथि भी उपस्थित था, शैतान। वह अंधकार और छल का प्रतीक परमेश्वर के विरोध में खड़ा था। उसका आगमन उस स्वर्गीय वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी और तनाव लेकर आया। परमेश्वर ने शैतान की उपस्थिति को अनदेखा नहीं किया। उन्होंने सीधे उससे सवाल किया, तुम कहां से आ रहे हो? क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? वह धरती पर एक अद्वितीय व्यक्ति है। परमेश्वर ने अय्यूब की निष्ठा और धार्मिकता की ओर इशारा किया, जो शैतान के लिए एक चुनौती थी। वो सबसे नेक और सीधा इंसान है। परमेश्वर ने अय्यूब के चरित्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बुराई से दूर रहता है और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है। शैतान ने जवाब दिया। एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ उसने परमेश्वर की चुनौती को स्वीकार किया। अय्यूब आपका भक्त है, यह सच है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह क्यों इतना वफादार है? शैतान ने परमेश्वर के सामने एक सवाल खड़ा किया। अय्यूब की भक्ति के पीछे के मकसद पर संदेह जताया, क्योंकि आपने उसे सब कुछ दिया है। आपने उसे धन, समृद्धि और शांति से नवाजा है। उसकी भक्ति केवल इसलिए है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर उसकी दौलत, जो उसकी भक्ति का आधार है, और सुख चैन छीन लिए जाएं, तो क्या होगा? क्या वह तब भी आपको प्यार करेगा और आपकी सेवा करेगा? शैतान ने अय्यूब की भक्ति की परीक्षा लेने की चुनौती दी, तो देखिएगा वो आपको कोसने लगेगा। शैतान ने भविष्यवाणी की कि अय्यूब अपनी विपत्तियों में परमेश्वर को त्याग देगा। परमेश्वर ने शैतान को चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अय्यूब की परीक्षा लेने की अनुमति देता हूँ। उसकी सारी चीजें तेरे हाथ में हैं। तुम उसकी संपत्ति, उसके परिवार और उसकी सेहत पर प्रहार कर सकते हो। बस उसके शरीर को नुकसान मत पहुंचाना। परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब के जीवन को लेने से मना कर दिया। एक सीमा निर्धारित की जो शैतान को पार नहीं करनी थी, और इसी के साथ अय्यूब की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो गई। एक ऐसी परीक्षा जो उसकी सहन शक्ति, विश्वास और परमेश्वर के प्रति उसकी निष्ठा की गहराई को मापने वाली थी, जिसके बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। अय्यूब अपनी सरलता में यह नहीं जानता था कि उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां एक स्वर्गीय चुनौती का परिणाम है, एक ऐसी चुनौती जो शैतान ने परमेश्वर को दी थी। एक दिन जब अय्यूब के बच्चे अपने अपने घरों में दावत कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे और जीवन का आनंद ले रहे थे, तब उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके जीवन में क्या उथल पुथल होने वाली है। वे हंसी खुशी में डूबे हुए थे, भोजन और मनोरंजन में व्यस्त थे, बिना किसी चिंता के। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और दिलों में उमंग, क्योंकि वे एक साथ मिलकर उत्सव मना रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब परिवार एक साथ आता है, बंधन मजबूत होते हैं और यादें बनाई जाती हैं जो जीवन
भर साथ रहती हैं। तभी शांति भंग हुई। एक के बाद एक बुरी खबरें तेजी से अय्यूब तक पहुंचने लगी, जैसे मानो विपत्तियों का तांता लग गया हो। हर खबर पिछली खबर से ज्यादा भयानक थी। हर एक अय्यूब के जीवन को और भी ज्यादा तबाह कर रही थी। संदेशवाहक हाँफते हुए आते थे। उनके चेहरों पर डर और निराशा साफ झलक रही थी और उनके मुंह से निकलने वाले शब्द अय्यूब के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ते थे। पहला दूत हाँफते हुए बोला, शबा के लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने आपके सारे जानवर छीन लिए और आपके सभी नौकरों को तलवार से मार डाला। मैं अकेला ही बच पाया हूँ आपको यह बताने के लिए। उसकी आवाज में डर और सदमा साफ झलक रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने हुई बर्बादी का वर्णन किया। इससे पहले कि अय्यूब पहली खबर से उबर पाते, दूसरा दूत दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, आकाश से आग गिरी। परमेश्वर की आग ने आपकी सारी भेड़ें और चरवाहों को जलाकर राख कर दिया। मैं अकेला ही बच पाया हूँ आपको यह बताने के लिए। उसकी आंखों में अभी भी जलते हुए शवों की भयानक छवि ताजा थी। तीसरा दूत हाँफते हुए आया। कसदियों ने 3 दलों में बढ़कर हमला किया और आपके सारे ऊंट लूट लिए। उन्होंने आपके सभी सेवकों को तलवार से मार डाला। मैं अकेला ही बच पाया हूँ आपको यह बताने के लिए। उसकी आवाज में निराशा और क्रोध का मिश्रण था, क्योंकि उसने अपने साथियों की निर्मम हत्या का वर्णन किया। एक ही दिन में अय्यूब कंगाल हो गया। उसकी सारी संपत्ति जो उसने सालों की मेहनत और लगन से कमाई थी, पल भर में छिन गई। वह एक धनी और सम्मानित व्यक्ति से अचानक एक गरीब और बेसहारा इंसान बन गया। उसकी सारी दौलत और मेहनत मिट्टी में मिल गई। उसकी सारी आशाएं और सपने जो उसने अपनी संपत्ति पर टिकाए थे, चकनाचूर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। लेकिन अय्यूब ने अपना धीरज नहीं खोया। इतनी बड़ी विपत्ति के बावजूद उसने अपनी शांति और संयम बनाए रखा। उसने अपने दिल में क्रोध और निराशा को हावी नहीं होने दिया। उसने जमीन पर गिरकर परमेश्वर की आराधना की और कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। उसने स्वीकार किया कि उसकी संपत्ति परमेश्वर की देन थी और परमेश्वर को उसे वापस लेने का अधिकार है। उसने कोई पाप नहीं किया, न ही परमेश्वर को दोष दिया। उसने अपनी विपत्ति के लिए परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसने परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को बनाए रखा। अय्यूब की यह प्रतिक्रिया उसकी महान धार्मिकता और धैर्य का प्रमाण थी। तभी एक चौथा दूत आया। आपके बेटे बेटियां दावत कर रहे थे। तभी आंधी आई और घर गिर गया। सभी मर गए। एक ही पल में अय्यूब के सारे बच्चे उससे छिन गए। उसका घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब मातम में डूब गया। लेकिन अय्यूब ने फिर भी परमेश्वर को कोसा नहीं। उसने वही किया, जमीन पर गिरकर परमेश्वर को प्रणाम किया। उसने कहा, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब ने साबित कर दिया कि उसका विश्वास सिर्फ सुख के लिए नहीं, बल्कि दुख के अंधेरे में भी अडिग है। स्वर्ग में फिर से शैतान और परमेश्वर के बीच संवाद हुआ। शैतान ने कहा, अगर अय्यूब को शारीरिक कष्ट मिले तो वो आपका नाम लेगा। परमेश्वर ने इजाजत दी, उसके प्राण को छोड़कर बाकी सब तेरे हाथ में है। शैतान ने अय्यूब को सिर से पांव तक भयानक फोड़ों से भर दिया। अय्यूब राख के ढेर पर बैठ गया, दर्द में तड़पता रहा। उसकी पत्नी ने कहा, परमेश्वर को कोसो और मर जाओ। लेकिन अय्यूब ने जवाब दिया, क्या हम परमेश्वर से सिर्फ सुख ही लें, दुख नहीं? इन सब में भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया। अय्यूब के 3 दोस्त एलीपज, बिल्दद, सोपर उसे सांत्वना देने आए। वे 7 दिन तक चुपचाप उसके पास बैठे रहे, उसकी हालत देखकर स्तब्ध। आखिरकार अय्यूब ने अपनी पीड़ा जाहिर की, अपने जन्म के दिन को कोसा। दोस्तों ने कहा, परमेश्वर निर्दोष को सजा नहीं देते। जरूर तुमने या तुम्हारे बच्चों ने कोई पाप किया होगा। अय्यूब ने अपनी बेगुनाही की दलील दी, लेकिन दोस्त अपनी बात पर अड़े रहे। अय्यूब को अब अकेलापन और भी गहरा लगने लगा। दुनिया में कोई उसे नहीं समझता था। दोस्तों की बातों से थककर अय्यूब ने सीधे परमेश्वर से सवाल किए, मैं निर्दोष हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उसने अपनी पीड़ा, अकेलापन और बेबसी परमेश्वर के सामने रखी। उसने कहा, आपने मुझे बनाया, फिर क्यों मुझे नष्ट कर रहे हैं? अय्यूब ने परमेश्वर की महानता को चुनौती नहीं दी, बस अपने दुख का कारण जानना चाहा। आखिरकार परमेश्वर ने बवंडर में से अय्यूब को जवाब दिया। उन्होंने सीधा कारण नहीं बताया, बल्कि सृष्टि की विशालता और अपनी शक्ति के सवाल पूछे। जब मैंने पृथ्वी बनाई, तुम कहाँ थे? परमेश्वर ने दिखाया कि इंसान की समझ सीमित है। अय्यूब को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने स्वीकार किया कि वो परमेश्वर के हर काम को समझने का हकदार नहीं। उसने कहा, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। अय्यूब के पश्चाताप के बाद परमेश्वर ने उसके दोस्तों को डांटा और कहा, अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तभी मैं तुम्हें क्षमा करूंगा।
अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी हालत बदल दी। उसका स्वास्थ्य लौट आया। परमेश्वर ने उसकी संपत्ति दुगनी कर दी। 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊंट और नया परिवार। उसे फिर से 7 बेटे और 3 सुंदर बेटियां मिली। अय्यूब ने लंबी सुखी जिंदगी जी और अपनी चौथी पीढ़ी तक को देखा। अय्यूब की कहानी सिखाती है, विश्वास का मतलब सवाल न होना नहीं, बल्कि अपने सवालों के जवाब के लिए सही जगह जाना है। धैर्य और विश्वास से अंत में आशीर्वाद जरूर मिलता है।